नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका होता है आर्टिकल राइटिंग। तो इस वीडियो पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एक महत्वपूर्ण आर्टिकल, जो कि आपका है योर एम्बिशन इन लाइफ या योर विजन इन लाइफ, ऐसा करके आपका एक आर्टिकल आता है बोर्ड एग्जाम में। और आप सभी के काफी ज्यादा जो है कमेंट आ रहे थे कि भैया इस पर जो है एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर बता दिया जाए। तो मैं आपको इसमें जो एक आर्टिकल लिखकर बताने वाला हूं कि आखिरकार कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में जो है लिखना है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया आर्टिकल में जो है ये हेडिंग डालकर लिखना क्या जरूरी होता है? तो जी नहीं दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं आपको हेडिंग डालकर बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं तो बिना हेडिंग के भी आप लोग आर्टिकल लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। आर्टिकल लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, और आप मतलब बिना हेडिंग के भी लिखते हैं तब भी आपको जो है नंबर मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि आपको इसमें सम्मिलित करनी है, और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझना है। यहां पर देखिए रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग बताते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें थोड़ा सा प्रस्तावना देते हैं, परिचय देते हैं कि आखिरकार होता क्या। जैसे योर एम्बिशन इन लाइफ का मतलब क्या है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर बताएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर देखिए पहला आपका है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एम्स, यानी डिफरेंट का मतलब भिन्न भिन्न या अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, तो मतलब डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों का अलग अलग उद्देश्य हुई होता है, ठीक है। यानी डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एम्स, यानी कि जो जितने प्रकार के लोग होते हैं आपने देखा होगा, कोई भी जैसे आपका फ्रेंड्स ही है, आपके दो चार फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनका मतलब अलग अलग सभी का उद्देश्य होता है। तो मतलब जितने प्रकार के लोग होते हैं उसी प्रकार से सभी का उद्देश्य भी अलग अलग होता है ना। इसका है ऑफ लाइफ, यानी जीवन में दे हैव डिफिकल्ट एम्बिशन इन लाइफ, यानी उनके जो जीवन की सभी के जो है कठिन जो है उद्देश्य होते हैं। एम्बिशन मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पर मतलब महत्वाकांक्षाएं बोल सकते हैं ना, जीवन में क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनका सभी का जो है अलग अलग होता है, और सभी का किसी का मतलब हार्ड होता है, किसी का इजी होता है, कोई मतलब कुछ करना ही नहीं चाहता, कोई कुछ बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है। तो ये सारी चीजें होती हैं सभी के जीवन में, है ना। इसके बाद है इट इज क्वाइट नेचुरल, यानी यह क्या है, स्वाभाविक है, ठीक है। ये काफी स्वाभाविक है कि मतलब देखिए जो भी व्यक्ति होगा यार, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य तो जरूर होगा, है ना। ये एक प्रकार से नेचुरल होता है, प्राकृतिक है या स्वाभाविक है आप बोल सकते हैं। इसके बाद है नो टू पर्सन, ठीक है, नो टू पर्सन आर द सेम, दे डिफर इन देयर एप्टीट्यूड, यानी कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। मैंने बताया ना कि सभी लोग जो है बिल्कुल अलग अलग होते हैं, सभी का उद्देश्य अलग होता है, लगभग हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है ना। तो मतलब इस प्रकार से ये कि नो टू पर्सन मतलब लगभग दो व्यक्तियों के, जैसे कि बात करी जाए दो व्यक्तियों की, तो आर द सेम दे डिफर, यानी कि बिल्कुल सेम नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल मतलब एक जैसे नहीं होंगे, उनका उद्देश्य अलग अलग होगा, ठीक है। सभी में अलग अलग क्वालिटियां होती हैं, ठीक है, गुण अलग अलग होते हैं। टेस्ट जैसे हो गया, ठीक, टेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से स्वाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्वाद व्यक्ति का मतलब किस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता या ज्ञान, जो भी चीजें होती हैं। कैपेसिटी मतलब कि उनकी जो है क्षमता, यानी कि उनकी क्या योग्यता है ना। एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, यानी जो उनके जीवन की परिस्थितियां होती हैं, और जो उनका मतलब एक प्रकार से ज्ञान होता है, बुद्धिमत्ता है, कैपेसिटी क्षमता है, सभी का मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, मतलब ये सेम नहीं हो सकता, है ना। तो ये दोस्तों आपको ये जो है इंट्रो में बता देना है इसी प्रकार से, या आप हेडिंग डालकर लिख रहे हैं तब भी, अगर आप बिना हेडिंग के लिख रहे हैं तब भी आपको शुरुआत में ऐसे ही लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आपका देखिए दूसरा पॉइंट, एम्बिशन टू बी ए लॉयर, यानी अब इसमें हम लोग बताएंगे कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य। जैसे यहां पर हम बताने वाले हैं कि वकील बनने की महत्वाकांक्षाएं या मतलब एक उद्देश्य है, ठीक है। तो जैसे कि किसी का मान लीजिए लॉयर बनने का उद्देश्य है, या किसी का मान लीजिए इंजीनियर बनने का, किसी का जो है सिविल सर्विस में जाने का, किसी का मतलब अलग अलग जो है डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो यहां पर हम लोग बताएंगे कि एम्बिशन टू बी ए लॉयर, यानी कि वकील बनने की महत्वाकांक्षा। तो इस पर हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे, है ना। अब आपको देखिए लिखना है कॉपी में, बाकी उद्देश्य तो यार सभी का रहता है ना, आपका भी कुछ उद्देश्य होगा। तो देखते हैं यहां पर देखिए, तो चलिए देखिए यहां पर आपका जो सेकंड पॉइंट आपको जो मैं बताता हूं, इसको देखिए किस प्रकार से लिखना है आपको। यहां पर
कह रहा कि नाउ ए डेज, ठीक है, आज के समय की बात की जाए, यानी आज के टाइम की बात करी जाए तो क्या है, देयर इज ए क्रेज टू बिकम ए डॉक्टर, यानी कि इस समय जो है एक प्रकार से क्रेज चल रहा है क्या बनने का, डॉक्टर बनने का, और एन इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर बनने का, ठीक है, यानी कि भारत एक प्रकार से सभी लोग जो है इंजीनियर बनना चाहते हैं, मतलब एक प्रकार से क्रेज है, सभी लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गवर्नमेंट जॉब में जाओ, ऐसे कई सारे जो है क्रेज हैं। तो मतलब एक प्रकार से क्या है, ये उद्देश्य है। आर टू ज्वाइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होने का भी काफी ज्यादा क्रेज है, यानी सभी लोग क्या कहते हैं, आईएएस बन जाओ, यूपीएससी करो, ये करो वो करो, दुनिया भर की मतलब एक प्रकार से लोग आपको सीख देते हैं। और हाँ, सभी का एक प्रकार से उद्देश्य भी होता है, ऐसा नहीं है, काफी सारे लोगों का उद्देश्य भी होता है कि मुझे जाना है, और लोग उसके लिए मेहनत भी करते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से क्या है, उद्देश्य हो रहता है सभी का एक जीवन में अलग अलग, मतलब अपनी जो है कैपेसिटी के अनुसार। अब देखिए किसी की जो है कैपेसिटी नहीं है, बोर्ड एग्जाम पास करने में यहाँ दिक्कत पड़ी है, और कोई आपसे कहते कि यार यूपीएससी कर लो, तो समझ लीजिए क्या आसान है, बिल्कुल नहीं। तो मतलब एक प्रकार से ये सभी का अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार सभी का उद्देश्य होता है, ठीक है। बट आई एम गुड नाइदर एट साइंस नॉर एट मैथमेटिक्स नॉर हैव एन एप्टीट्यूड फॉर सर्विस, यानी देखिए आज के टाइम पर हमने क्या देखा, आज के टाइम पर ये डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्विस का जो है ये प्रकार से क्रेज चल रहा है, लेकिन बट आई एम गुड नाइदर एट साइंस, लेकिन मैं क्या है, साइंस यानी कि विज्ञान में और मैथ यानी कि गणित में अच्छा नहीं हूं। लेकिन यहाँ पर यही मतलब बता रहा है आपका, मतलब जो भी आप जैसे लिख रहे हैं तो आप इस प्रकार से लिख देंगे कि बट लेकिन मैं जो है ना ही मेरी साइंस सही है, यानी कि मैं इसमें पढ़ने में ठीक कम सही हूं। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग का क्रेज है, आप बनना चाहते हैं इंजीनियर, तो आपको साइंस और मैथमेटिक्स नहीं आती, तो मतलब एक प्रकार से कैसे बन सकते हैं ना। तो यही है कि इसलिए यहां पर आपने बताया कि मैं जो है साइंस में यानी विज्ञान में भी अच्छा नहीं हूं, और ना तो गणित में ही अच्छा हूं, और ना ही यहां पर क्या है, सेवा के लिए योग्यता रखता हूं, यानी कि नॉर हैव एन एप्टीट्यूड फॉर सर्विस, यानी सेवा के लिए योग्यता भी नहीं रखता, है ना। इसका बाद है आई एम इंटरेस्टेड इन एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, लेकिन मैं एक स्वतंत्र पेशे में दिलचस्पी रखता हूं, यानी यहां पर क्या है, इंटरेस्टेड, यानी कि मैं एक प्रकार से इंटरेस्टेड हूं, यानी दिलचस्पी रखता हूं। आई एम इंटरेस्टेड इन एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, यानी कि स्वतंत्र पेशे पर क्या रखता हूं, दिलचस्पी रखता हूं। सो विश टू ज्वाइन लीगल प्रोफेशन एंड बिकम ए लॉयर, इसलिए ठीक है, सो इसलिए मैं कानूनी पेशे से जुड़ना चाहता हूं, है ना, और एक लॉयर यानी कि वकील बनना चाहता हूं, ठीक है। तो ये हमारा एक उद्देश्य हो गया। इस प्रकार से हमने बता दिया कि मतलब आज के टाइम पर एक क्रेज चल रहा है जो कि डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विस का, लेकिन मेरी साइंस और मैथ ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं यहां पर अपनी उतनी योग्यता नहीं रखता। लेकिन हाँ, मैं एक स्वतंत्र पेशे पर जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि दिलचस्पी रखता हूं, इसलिए मैं जो है यहां पर वकील बनना चाहता हूं या इस पेशे से ज्वाइन होना चाहता हूं। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब देखते हैं नंबर 3 आपका तीसरा, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, बिल्कुल देखिए बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है, ठीक है। तो तीसरा आपका यहां पर क्या है दोस्तों, इसमें बताया गया यहां पर कि नंबर 3 आपका बेटर यूज ऑफ टैलेंट, यानी अपने ज्ञान का अच्छा खासा मतलब उपयोग करना। बेटर यूज ऑफ योर टैलेंट, मतलब कि अपने जो है ज्ञान का, आपको यहां पर प्रतिभा का जो ज्ञान होता है या प्रतिभा बोल सकते हैं, टैलेंट क्या है, एक प्रकार से प्रतिभा बोली जाती है। तो मतलब अपनी प्रतिभा का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए थर्स टेकिंग इन द कंसिडरेशन ऑल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लीगल प्रोफेशन, यानी इस प्रकार से लेना मतलब एक प्रकार से कानूनी पेशे के सभी पेशेवरों को, विपक्षों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि यहां पर क्या है, कंसिडरेशन मतलब कि ध्यान में रखते हुए, लीगल प्रोफेशन, ठीक है, मतलब कि कानूनी पेशे के सभी पेशेवरों को, मतलब चाहे विपक्ष हो चाहे एक प्रकार से, मतलब देखिए जो लॉयर होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, एक प्रकार से मतलब उनका जो है काफी काम जो है मतलब एक प्रकार से हार्ड भी होता है, ऐसा नहीं आसान नहीं होता ना। तो ये एक प्रकार से क्या है, दोनों पक्षों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। इसके बाद हैव सेट द एम ऑफ बिकमिंग ए लॉयर, और इसलिए ठीक है, इसलिए ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए वकील बनने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है ना। आई शैल बी एबल टू मेक अस ऑफ माई, यानी कि आई शैल बी एबल, यानी मैं जो है इस मुझे लगता है, आई शैल बी एबल टू मेक, मुझे लगता है कि मैं अस ऑफ माई टैलेंट टू शाइन नॉट ओनली इन ए प्रोफेशन बट आल्सो प्ले एन इफेक्टिव रोल्स इन ए सोशल एंड नेशनल लाइफ ऑफ द कंट्री। यानी इसका देखिए क्या मतलब है,
यहां पर आपका कि टैलेंट ऑफ साइन नॉट ओनली इन द प्रोफेशन बट आल्सो प्ले ए इफेक्टिव रोल्स, यानी इस प्रकार से वकील बनने का लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है और मुझे लगता है कि एक वकील के रूप में, ठीक है, एक वकील के रूप में मैं ना केवल पैसे में चमकने के लिए, यानी कि टैलेंट टू साइन नॉट ओनली इन ए प्रोफेशन, यानी पैसे में चमकने के लिए, बल्कि चमकने के लिए नहीं, बल्कि सोशल एंड, यानी कि सोशल एंड नेशनल लाइफ, यानी कि सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए सक्षम हूं, यानी कि इस प्रकार से आपका एक प्रकार से यहां पर आपने बता दिया। अब इसके बाद देखिए एक आपको लास्ट की हेडिंग भी देना है, जो कि यार ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप अच्छे तरीके से नंबर पाना चाहते हो तो आप इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट हेडिंग क्या है, इसको आप बोलते हैं निष्कर्ष बोल सकते हैं या आप कंक्लूजन बोल सकते हैं। और देखिए इसमें अगर आप मान लीजिए हेडिंग डालकर नहीं लिख रहे हैं तब भी आपको इसको जो है लिख देना है बिना हेडिंग के लास्ट में, है ना, तो आप जोड़ दीजिएगा। तो देखिए क्या है आपका यहाँ पर कंक्लूजन, द ब्यूटी ऑफ लाइफ लाई इज हाउ इट इज यूज टू रिमूव द इल्स विच अफेक्ट द सोसाइटी एंड द नेशन एंड ह्यूमन लाइफ इट लार्ज एंड मेक देम बेटर एंड हैप्पियर इन हैप्पियर। इतने तक आप देखिए। पहले इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द ब्यूटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की सुंदरता, ठीक है, जीवन की सुंदरता इस बात से है, लाई इन हाउ, ठीक है, इससे है कि इसका उपयोग, इट इज यूज, यानी इसका उपयोग टू रिमूव द एल्स विच अफेक्ट द सोसाइटी, यानी जीवन की सुंदरता इसी में है कि आप जो है समाज और राष्ट्र और मानव, ठीक है, यानी कि यहां पर क्या है, रिमूव मतलब कि हटाना, ठीक है, हटाना, ये जो मतलब प्रभावित करा, अफेक्ट करा समाज को, जो एक प्रकार से क्या है, बुरी मतलब बुराइयां जो है समाज को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, यानी इल्स का मतलब क्या है यहां पर, एक प्रकार से बुराइयां समाज की, तो आप जो है उनको रिमूव करने, यानी कि उनको हटाने के लिए जितना ज्यादा कोशिश करेंगे वही एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जीवन का एक प्रकार से सुंदरता है ना। क्योंकि देखिए अगर आप जो है समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और आपको जो है प्रयास भी करना चाहिए, है ना। तो ये हो गया कि जो जीवन की जो ब्यूटी, यानी कि लाइफ का जो ब्यूटी है, जीवन की सुंदरता है, वह इसी बात में है कि आप जो है समाज और राष्ट्र और मानव जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाली जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का बेहतर प्रयास करें, है ना। तो ये आपका इस प्रकार से हो सकता है। इसके बाद देखिए यहां पर क्या है, और इसी में खुशी है जीवन की। आई होप, यानी कि मुझे आशा है ना, आई होप दैट एज ए लॉयर, मुझे आशा है कि वकील के रूप में, ठीक है, आई होप दैट एज ए लॉयर, मुझे आशा है कि मैं वकील के रूप में आई शैल बी एबल टू प्ले माई ऑन रोल्स टुवर्ड द लार्ज गोल ऑफ लाइफ, यानी मुझे आशा है कि मैं वकील के रूप में जीवन के बड़े लक्ष्यों के प्रति अपनी भूमिका निभाने में सक्षम रहूंगा, ठीक है, और अपना जो है गोल एक प्रकार से प्राप्त यानी अचीव जरूर से करूंगा, है ना। तो ये एक प्रकार से इसका आपका जो है मतलब लास्ट पॉइंट है जो कि आपको बताना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा योर विजन और या माई एम्बिशन के ऊपर आपका एक आर्टिकल या ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना।